नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यूज विद वकील। आज हम जानेंगे देश भर की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब जरूर करें और आप यह खबरें कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें के बारे में। डोटासरा के बयान पर मदन राठौड़ का पलटवार, बोले सीना ठोक कर कहता हूँ कि हमारी सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ने एनटीए को भाजपा और आरएसएस की एजेंसी बताया था। इस बयान पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने बयान दिया। नीट पेपर लीक का कच्चा चिट्ठा, व्हिसल ब्लोअर शशिकांत ने सीबीआई को सौंपा। सारे सबूत खुद ही जुटाकर किया बड़ा खुलासा। गृह मंत्रालय की टीम ने 7 मई को शशिकांत के बयान दर्ज किए थे। राजस्थान एसओजी और सीकर पुलिस भी उनसे पूछताछ कर चुकी है। लॉरेंस गैंग का विभीषण गिरफ्तार, खाटू श्याम जी में कांग्रेस नेता की रेकी कर गैंगस्टर्स को भेजता था पल पल की खबर। आरोपी लॉरेंस गैंग के लिए स्थानीय व्यापारियों की रेकी कर रहा था। पुलिस अब खाटू श्याम जी मंदिर कमेटी के पूर्व कोषाध्यक्ष के बेटे को मिली धमकी के एंगल से भी जांच कर रही है। बड़े बाबूलाल सिरोज की यह रिपोर्ट। बाबूलाल कटारा की कोर्ट में पेशी, एसओजी करेगी बड़े खुलासे। पूर्व आरपीएस सदस्य ने दी थी दलील, मैं मनोरोगी हूँ। एसओजी अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि बाबूलाल कटारा को डूंगरपुर ले जाकर पूछताछ करना चाहते हैं। वहीं पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष और सदस्य शिव सिंह राठौड़ भी सवालों के घेरे में हैं। राजस्थान में मौसम ने ली फिरकी, डीग भरतपुर समेत 8 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। कल से फिर लू का टॉर्चर। प्रदेश में सर्वाधिक तापमान फलोदी में 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। चित्तौड़गढ़ में भी तापमान 44.2 डिग्री तक पहुंच गया है। अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, करौली, खेतल, तिजारा और कोटपुतली बहरोड में आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान यूथ कांग्रेस के चुनाव में सदस्यता को लेकर सवाल, आरएलपी और बीजेपी नेताओं के नंबर से बना दिया ईडी। राजस्थान यूथ कांग्रेस में संगठन के चुनाव में 3 प्रमुख चेहरे प्रदेशाध्यक्ष के पद पर दावेदारी जता रहे हैं। इसमें अभिषेक चौधरी, अनिल चोपड़ा और राजकुमार रेतसवाल का नाम शामिल है। कुएं के बाहर मिली चप्पल, अंदर देखा तो तैरते मिले मां और 5 साल के बेटे के शव। जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के भीलवाड़ा में करेड़ा थाना क्षेत्र के पीपलिया गांव में मां और उनके 5 साल के बेटे का शव कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले को संदिग्ध मानकर हर एंगल से जांच कर रही है। 18 साल से जापान में चला रहे थे रेस्टोरेंट, अचानक मिला अपने देश लौट जाओ का आदेश। रो पड़े भारतीय कारोबारी। जापान में पिछले 18 साल से भारतीय रेस्टोरेंट चला रहे थे एक भारतीय कारोबारी की कहानी ने लोगों को भावुक कर दिया है। जापान के सैतामा प्रीफेक्चर में रहने वाले मनीष कुमार का बिजनेस मैनेजर वीजा रिन्यू करने से जापानी अधिकारियों ने इनकार कर दिया, जिसके बाद अब उन्हें अपना रेस्टोरेंट बंद करने की नौबत आ गई है। नीदरलैंड में भी दिखा झालमुड़ी का जलवा, पीएम ने क्या पूछा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान उस समय माहौल हल्का और भावुक दोनों हो गया जब उन्होंने भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए बंगाल की मशहूर झालमुड़ी का जिक्र कर दिया। पीएम मोदी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या झालमुड़ी नीदरलैंड भी पहुंच गई है। प्रधानमंत्री के इस सवाल पर वहां मौजूद भारतीय समुदाय ठहाके लगाकर हंस पड़ा। अमेरिका में एक बार फिर साइबर हमलों को लेकर चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने कई राज्यों के गैस स्टेशनों में इस्तेमाल होने वाले ऑटोमेटिक टैंक गैस यानी एटीजी सिस्टम में सेंध लगाई है। यह सिस्टम गैस स्टेशनों के फ्यूल टैंक में मौजूद तेल की मात्रा को मॉनिटर करते हैं। सूखा, बाढ़, तबाही, क्या अल नीनो लेकर आएगा 149 साल पहले की प्रलय। वैज्ञानिकों का कहना है कि सुपर अल नीनो अब सिर्फ इतिहास की चेतावनी नहीं रह गया है। 1877 से 78 में दुनिया ने जिस सबसे शक्तिशाली अल नीनो का सामना किया, उसने वैश्विक सूखा, फसलें नष्ट होना, अकाल और बीमारियों का भयानक सिलसिला शुरू कर दिया था। आज 2026 में फिर वही स्थिति बन रही है। प्रशांत महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। समुद्र की गहराई में तापमान इतना बढ़ रहा है कि कुछ पूर्वानुमान 1877 वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बार अंतर यह है कि 1877 में दुनिया ठंडी थी, जबकि 2026 पहले से ही गर्म है, यानी ज्यादा आपदाओं और तबाही की आशंका है। पेट्रोल डीजल ही नहीं, अब इन चीजों के भी बढ़ जाएंगे दाम। एक्सपर्ट्स की वार्निंग। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हाल ही में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम तक ही सीमित है
तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, क्योंकि अब ये दाम बढ़ने से बहुत सी चीज़ें महंगी हो सकती है। विशेषज्ञ और एफएमसीजी कंपनियां चेतावनी दे रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में लगातार अस्थिरता और बढ़ते लॉजिस्टिक्स खर्चों के कारण डेली यूज की कई वस्तुओं की कीमतें धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसका असर घरेलू बजट, किराने के बिल और रोजमर्रा की सेवाओं पर दिखाई दे सकता है। बयान को गलत तरीके से पेश किया, मुझे युवाओं पर गर्व। सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाले बयान पर सफाई। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने शनिवार को अपनी कॉकरोच वाली एक टिप्पणी को लेकर पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि मीडिया के एक वर्ग ने उनकी मौखिक टिप्पणियों को गलत तरीके से पेश किया और इसे देश के युवाओं पर हमला बताकर दिखाया। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि उन्होंने युवाओं की आलोचना नहीं की थी, बल्कि उन लोगों की बात की थी जो फर्जी और नकली डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशों में प्रवेश कर जाते हैं।